Hello everyone. In this video, we will see the numerical based on the composite wall. So before starting, please subscribe to my channel, like my videos and share the videos. So let's see the numerical. So numerical में दिया हुआ है a wall of a furnace is made up of inside layer of silica brick 120 mm thick covered with a layer of magnesite brick 240 mm thick. The temperature at the inside surface of silica wall and outside surface of magnesite brick wall are 725 degree Celsius and 110 degree Celsius respectively. So आपको न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, दो ब्रिक वॉल दिए हुए हैं. तो फर्स्ट है सिलिका ब्रिक एंड सेकंड है मैग्नेसाइट ब्रिक. तो ये दोनों वॉल किसके लिए दिए हुए हैं? ये जो फर्नेस है, फर्नेस विच इज मेड अप ऑफ दिस टू लेयर ऑफ ब्रिक. तो फर्नेस के लिए मैंने ये साइड कंसीडर किया, दैट इज द हॉटर साइड. और ये फर्नेस के वॉल्स आर मेड अप ऑफ सिलिका एंड द मैग्नेसाइट. ठीक है, तो मतलब इनसाइड लेयर इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड आउटसाइड लेयर is made up of magnesite. Okay, and the surface temperatures are also given. So surface temperature of the सिलिका ब्रिक इज 725 डिग्री सेल्सियस. सरफेस टेम्परेचर मतलब अभी ये इनसाइड सरफेस है, क्योंकि फर्नेस मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है. तो फर्नेस का इनर साइड मतलब ये रहेगा. तो यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर इज गिवन 725 डिग्री सेल्सियस और उसको मैंने नाम दे दिया T1. ओके, देन और क्या दिया हुआ है, आउटसाइड सरफेस ऑफ द मैग्नेसाइट ब्रिक वॉल इज 110 डिग्री सेल्सियस. मतलब आउटसाइड लेयर ऑफ मैग्नेसाइट ब्रिक मतलब कौन सा होगा, दिस इज द आउटसाइड लेयर, राइट, एंड दिस इज द आउटसाइड सरफेस ऑफ द मैग्नेसाइट वॉल. सो यहाँ पे कितना टेम्परेचर दिया हुआ है, सरफेस टेम्परेचर इज 110 डिग्री सेल्सियस. ओके, देन thicknesses are also given in the problem. So thicknesses for silica brick is 120 mm. तो 120 mm सिलिका ब्रिक का है और मैग्नेसाइट ब्रिक का कितना दिया हुआ है, 240 mm. तो यहाँ पे मैंने L1 और L2 यहाँ पे मार्क कर दिया. देन द कॉन्टैक्ट थर्मल रेजिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स at the interface is 0.0035 degree Celsius per watt per unit area. So unit area है मतलब area is 1. So यहाँ पे जब ये दोनों वॉल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है टू द फ्लो ऑफ हीट, राइट. तो वो रेजिस्टेंस दिया हुआ है इन द न्यूमेरिकल. ओके, देन if the thermal conductivities of silica and magnesite bricks are 1.7 watt per meter degree Celsius and 5.8 watt per meter degree Celsius. तो यहाँ पे K1 that is for the silica brick is 1.7 watt per meter degree Celsius and K2 for the magnesite brick equals to 5.8 watt per meter degree Celsius. तो ये सब चीजें दी हुई है और अभी आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट लॉस पर यूनिट एरिया ऑफ अ वॉल. सो हीट लॉस आपको फाइंड करना है, मतलब Q का वैल्यू आपको फाइंड करना है पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल, मतलब Q बाय A आपको फाइंड करना है, दैट इज वैट पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट आएगा. ओके, देन टेम्परेचर ड्रॉप एट द इंटरफेस. तो टेम्परेचर ड्रॉप एट द इंटरफेस मतलब क्या, जैसे लास्ट लेक्चर में आपने देखा, आपने कैलकुलेट किया था इंटरफेस टेम्परेचर, मतलब ये T2 फाइंड किया था, राइट. बट यहाँ पे पूछा है अभी इंटरफेस में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है. मतलब टेम्परेचर ड्रॉप मतलब क्या, जब ये 725 से लीनियरली टेम्परेचर ड्रॉप होके T2 पे आया, बट ये इंटरफेस में भी टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, मतलब T2 माइनस T3 रहेगा, राइट. T2 से ड्रॉप होके वो T3 पे आएगा, देन T3 से लीनियरली ड्रॉप होके वो आ रहा है T4 पे. तो इन शॉर्ट आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, T2 माइनस T3 दैट इज द टेम्परेचर ड्रॉप एट द इंटरफेस. ओके, तो ये डायग्राम आपका रेडी हो गया है. देन उसके बाद आपको रेजिस्टेंस डायग्राम ड्रॉ करना होता है. तो रेजिस्टेंस डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे अभी कितने रेजिस्टेंसेस आने वाले हैं, ये पहले वॉल का रेजिस्टेंस, दूसरा कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जो कि न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, इसलिए आपको कंसीडर करना है.
अगर नहीं दिया होता तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस आते थे, एक सिलिका वॉल का, दूसरा मैग्नेसाइट वॉल का। तो इन दिस न्यूमेरिकल यहाँ पे तीन रेजिस्टेंसेस आने वाले हैं, तो सिलिका वॉल का, देन कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, एंड लास्ट वन इज द मैग्नेसाइट वॉल का रेजिस्टेंस। तो सिलिका वॉल का रेजिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं आप? L by KA, बट A इज एरिया इज 1, सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नहीं है, एरिया 1 है तो ठीक है। तो दैट इज द थर्मल रेजिस्टेंस फॉर द फर्स्ट वॉल। देन कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस R कॉन्टैक्ट, ये तो दिया हुआ है न्यूमेरिकल में। देन अभी यहाँ पे T3 मतलब ये कौन सा रहेगा? T3 दैट इज द ड्रॉप इन टेम्परेचर एट द कॉन्टैक्ट इंटरफेस, यू कैन से, ठीक है। देन थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द वॉल, that is L by K मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो एरिया इज 1, तो अगेन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नहीं है, तो L2 by K2 that is the thermal resistance. Then the surface outside surface temperature of the magnesite wall, that is the T4, ठीक है। तो इन दिस वे आपका थर्मल रेजिस्टेंस डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ हो गया। ओके, देन अभी आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है हीट फ्लो रेट। तो अकॉर्डिंग टू द अजम्पशन ऑफ फोरियर्स लॉ, हीट फ्लो रेट इज कांस्टेंट थ्रू आउट, राइट। मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे भी जो हीट फ्लो रेट है वो कांस्टेंट रहने वाला है, राइट। तो एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाता हूं मैं। तो जनरलाइज फॉर्मूला क्या होगा? Q इक्वल्स टू दैट इज हीट फ्लो रेट इक्वल्स टू T1 minus T2 upon the thermal resistance, according to the thermal resistance diagram, T1 minus T2 upon thermal resistance equals to, why I am equating, because heat flow rate is constant, equals to क्या रहने वाला है? thermal contact resistance, that is T2 minus T3, okay, so T2 minus T3 upon contact resistance, right? Then for this wall, how will you write the formula? T3 minus T4 upon this thermal resistance. Okay, so all these values are equals to the heat transfer rate. ठीक है, मतलब फर्स्ट वॉल से कितना हीट फ्लो हुआ, देन सेकंड वॉल से कितना हीट फ्लो, मतलब सेकंड वॉल मतलब यहाँ पे तो अभी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो इसमें से कितना हीट फ्लो रेट हुआ है, और फाइनल वॉल से कितना हीट फ्लो रेट है। तो ऑल दिस हीट फ्लो रेट आर कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई दिस इज द कॉमन इक्वेशन। नाउ अभी तो आपको ये T2 माइनस T3 निकालना है, तो T2 माइनस T3 निकालने के लिए मुझे सबसे पहले तो Q निकालना पड़ेगा। तो Q कैसे निकलेगा? अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, तो गिवन टेम्परेचर्स कौन से दिए हुए हैं यहाँ पे? गिवन टेम्परेचर है, ये एक सरफेस टेम्परेचर दिया हुआ है, दैट इज द इनर वॉल सरफेस टेम्परेचर और आउटर वॉल सरफेस टेम्परेचर, ये दोनों टेम्परेचर्स के वैल्यू दिए हुए हैं। मतलब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? Q इक्वल्स टू T1 माइनस T4 अपॉन, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक हीट जाने के लिए मुझे कौन से रेजिस्टेंस से जाना पड़ेगा? तो ये एक रेजिस्टेंस है वॉल का, देन इंटरफेस रेजिस्टेंस है, और ये एक वॉल का रेजिस्टेंस है, मतलब समेशन ऑफ ऑल दीज रेजिस्टेंसेस होने वाला है, राइट। तो T1 Q इक्वल्स टू T1 माइनस T4 अपॉन समेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, राइट। सो ये एक फॉर्मूला मैंने जनरेट कर दिया यहाँ पे, दैट इज द कॉमन फॉर्मूला। सो यहाँ पे मैंने वैल्यूज डाल दिए। T1 दिया हुआ है 725, T4 दिया हुआ है 110, देन लेंथ ऑफ द फर्स्ट वॉल इज गिवन 0 पॉइंट दैट इज 120 mm दिया हुआ है, तो उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सिलिका वॉल इज गिवन 1.7, just simply put the values and find the heat transfer rate. Okay, so heat transfer rate आया है 5326.17 watt per meter square, right? Now use this value in this formula, ठीक है। ये फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो आपको जैसे ही वैल्यू पुट कर देंगे, तो सबसे पहले तो मैं ये इक्वेशन को कंपेयर करूंगा, क्योंकि मुझे T2 माइनस T3 फाइंड करना है, राइट। तो आप दो तरीके से आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। आइदर यू कैन डायरेक्टली यूज Q इक्वल्स टू T2 माइनस, मतलब ये इक्वेशन के साथ आपको कंपेयर करना है। मतलब सिंपली आपको ये R कॉन्टेक्ट भी दिया हुआ है और Q तो आपने निकाला हुआ है, जस्ट सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द आंसर, दैट इज T2 माइनस T3। तो ये एक तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है? जस्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ T2 एंड T3। ओके,
तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले T2 मुझे फाइंड करना है, तो T2 कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो मुझे ये इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। दैट इज Q इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन L1 अपॉन K1, दैट इज द फर्स्ट वॉल का थर्मल रेजिस्टेंस, राइट? तो T1 दिया हुआ है 725, T2 तो मुझे निकालना है, एंड L1 भी दिया हुआ है, K1 भी दिया हुआ है, Q तो आपने अभी जस्ट निकाला है। जस्ट सिंपली पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द T2। तो T2 कितना आया? 349.03 डिग्री सेल्सियस। देन अभी T3 मुझे निकालना है, तो T3 कैसे फाइंड करेंगे? Q इक्वल्स टू, ये इक्वेशन रहेगा T3 माइनस T4, क्योंकि T4 तो दिया हुआ है 110 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो ये इक्वेशन को मैं कंपेयर करूंगा अभी। Q इक्वल्स टू T3 माइनस T4, तो Q इक्वल्स टू T3 माइनस T4 L2 अपॉन K2। तो Q का वैल्यू वही सेम रहने वाला है। देन T3 तो आपको निकालना है -110 डिवाइडेड बाय L2 अपॉन K2। ये वैल्यू सभी वैल्यूज दिए हुए हैं, जस्ट फाइंड द T3 वैल्यू। देन आपको टेम्परेचर ड्रॉप निकालना है, मतलब T2 माइनस T3। तो जस्ट सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ T2 एंड T3 एंड यू विल गेट द टेम्परेचर ड्रॉप एट द इंटरफेस, दैट इज 18.64 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक तरीका हो गया टू फाइंड द टेम्परेचर ड्रॉप इन द एट द इंटरफेस। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, दूसरा तरीका क्या था? सिंपली आपको ये इक्वेशन को कंपेयर करना है, Q इक्वल्स टू T2 माइनस T3 अपॉन आर कॉन्टैक्ट। जस्ट सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको T2 माइनस T3 मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा? आपके स्टेप्स भी रिड्यूस होंगे। तो एंड आपको एक टास्क दे रहा हूँ, वो टास्क क्या है कि आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर T2 माइनस T3 दैट इज द टेम्परेचर ड्रॉप एट द इंटरफेस मैच हो रहा है कि नहीं, राइट? तो 18.64 is the answer. So in this way you have to solve the numerical based on the composite wall. Thank you.